हेलो एवरीवन। इस डिस्कशन में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है ना, चलते हैं बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है एफ एक्स इक्वल दिस, बड़ा सा फंक्शन लिखा है ये, और आपसे मैंने कहा है कि ये फंक्शन हाफ पे कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट हाफ। हाफ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, पी की। चले, हाफ पर फंक्शन की वैल्यू पी है, हाफ पर LHL और हाफ पर RHL। कुछ नहीं, जस्ट कंडीशन लिखिए, जस्ट सवाल लिखा है आपके सामने, तो आपको क्लैरिटी हो जाए बेसिकली क्या करना चाहता हूं मैं। P समथिंग एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमें आता है, और P की वैल्यू आ ही जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू हाफ, 0/0 की लिमिट है, 0/0 की लिमिट है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन एलहॉस्पिटल लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल सोच लिया कि मैं एलहॉस्पिटल लगाने वाला हूं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आप स्टैंडर्ड लिमिट से भी कर सकते हो, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं फिलहाल एलहॉस्पिटल लगाने जा रहा था, तो ये बना माइनस कॉस पाई एक्स इंटू पाई, ये बना माइनस साइन 2πx इंटू 2π। 0 डेरिवेटिव की वैल्यू, 0 डेरिवेटिव की वैल्यू, पाई कैंसिल आउट हो गया। अभी भी देखा कि अभी भी 0/0 फॉर्म है, फिर से लगा दिया हॉस्पिटल। लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ माइनस, फिर से लगाया हॉस्पिटल, माइनस साइन माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स इंटू पाई डिवाइड बाई, ये बन जाएगा कॉस 2πx, कॉस 2πx। ठीक है ना, माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, इंटू 2π। अब जब x हाफ को अप्रोच करेगा तो ये नॉन जीरो होगा और ये जीरो होगा। सॉरी, x जब हाफ को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, पाई तो कैंसिल कर दिया फिर से, इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी किसको, -1 को, कॉस पाई बन जाएगा। और हाफ जब अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, -1 को, तो पूरी वैल्यू आएगी 1। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, कॉस का माइनस साइन पाई एक्स इंटू पाई, ये सही है, और कॉस 2πx इंटू 2π ये भी सही है। देखो मैं थोड़ी सी गड़बड़ की है, वो सही कर देता हूँ। हाफ को जब ये अप्रोच करेगा तो ये 1 होगा और ये -1 होगा, ये माइनस साइन ऑलरेडी, ये 1 होगा, ये -1 होगा, लेकिन एक 2 रह गया ना, तो पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी हाफ को। एग्री? तो P हाफ है ऐसा मत सोचना, P हाफ है, डोंट थिंक इन दिस वे। आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, आपको और डिस्कशन करना पड़ जाएगा। यहां लिखता हूं, ठीक है ना, चलते हैं। 0/0 की लिमिट है, आप हॉस्पिटल लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे लिमिट की ही रिक्वायरमेंट है, और डेफिनेटली वी विल सॉल्व द लिमिट। ठीक है, तो यहां लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस, ये लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से मैंने, 2x - 1 ये है, मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से तो क्या आएगा, √4 प्लस √2x - 1 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x जब हाफ को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू आएगी 4। अब डिस्कशन कर लेते हैं। कंक्लूजन बना P हाफ भी होना चाहिए और 2 भी, P हाफ होगा या 2, सॉरी 4 भी होगा। आंसर इज व्हाट, P की वैल्यू कुछ भी हो, दिस फंक्शन ऑलवेज रिमेन व्हाट,
ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्री? और एक दो सवालों पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा मैंने एक, ये सेम टाइप का सवाल कर रहे हैं अपन, जहां पर कॉन्स्टेंट्स निकालने की बात चल रही होती है। sin x प्लस cos x रेज टू cosec x x माइनस पाई बाई 2 से 0 पर a e रेज टू 1 बाई x e रेज टू 2 बाई x e रेज टू 3 अपॉन मॉड x डिवाइड बाई a इंटू e रेज टू 2 बाई x b raised to 3 upon mod x and x more than 0. This function is continuous at 0. ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है at x equal to 0. बताना है आपको क्या, a और b की वैल्यू बतानी है जिससे कि फंक्शन हो जाए कंटिन्यूअस 0 पे। चले बात कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सिमिलर तरीके से बात करेंगे और जल्दी से बात करेंगे। a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x प्लस cos x रेज टू cosec x 1 रेज टू इंफिनिटी की ये फॉर्म है। सॉल्व बढ़ाते हैं, सॉल्व करना हमें आता है। e रेज टू sin x प्लस cos x माइनस 1 cosec x को मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं sin x से डिवाइड कर रहा हूं। करेक्ट? डन करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e रेज टू sin x अपॉन sin x 1 हो गया, cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू sin x, और इस x स्क्वायर को लिखा मैंने x इंटू x। अप्रोचिंग टू माइनस हाफ, अप्रोचिंग टू 1, ओवरऑल ये 0 करा देगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई कितनी, e के बराबर। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 पे आ जाते हैं। RHL 0 पर, जब 0 प्लस की बात होगी तो इस मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस मॉड का कोई यूज नहीं है, ये x के ही बराबर है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपली आपसे एक सेंटेंस पूछूंगा और वो ये है कि ये इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे, और इंफिनिटी को अगर ये अप्रोच करेंगे तो कंफर्मली सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड। और हाईएस्ट वैल्यू टर्म कौन है, e रेज टू 3 बाई एक्स, इसी से डिवाइड कर दोगे आप, बाकी 0 को अप्रोच कर जाएंगे। लिखूं डायरेक्टली, लिखूं डायरेक्टली, ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1 को, ये b को। कंक्लूजन निकला ये पूरा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, LHL RHL, आंसर a e होगा और b क्या होगा, 1 बाई e। तो ऐसे प्रॉब्लम्स डील करने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस डील कैसे करने हैं, डेफिनेशन पे बात करनी है, फंक्शन की डेफिनेशन पे, सॉरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे स्ट्रेस किया कि LHL RHL क्या हो सकते हैं और वैल्यू निकालनी, राइट। एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे कि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंट टाइप की बातें करेंगे कुछ थोड़ी सी कंपैरेटिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखता हूं मैं एक सवाल। फाइंड f0 so that function fx equal to ln cos x upon 1 plus x square raised to 1 by 4 minus 1, x पॉजिटिव है। दूसरा e raised to sin 4x minus 1 डिवाइड बाई ln 1 plus
tan 2x और x नेगेटिव है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड f0 सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट 0, कि जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस हो। दिस इज फाइंड द f0 सो दैट फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। 0 पर इस फंक्शन को बनाना है कंटिन्यूअस। डिस्कशन कैसे होता है वो आपको बताइए। f0 पर पहले RHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/4 माइनस 1। कंफर्टेबली बात हो जाती है, हो जाएगी इनफैक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस 1 इनटू में cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/4 1 रेज टू 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू एक्स स्क्वायर। ये वाला एक ही बार में डन कर दिया। होपफुली आप समझ पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये 1 है, ये माइनस हाफ है, तो 1 आया माइनस हाफ आया और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दिख रही है ये 1/4 है, n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। तो पूरी वैल्यू आ रही है कितनी, -2। RHL -2 हो गया, ठीक है ना। नाउ सारी कहानी LHL पर डिपेंड करती है। देख लेते हैं LHL किसको अप्रोच करेगा, इजीली बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e रेज टू sin 4x माइनस 1 अपॉन sin 4x। सॉल्व करना शुरू कर दिया है। ln 1 प्लस tan 2x अपॉन tan 2x इंटू sin 4x tan 2x approaching to 1 again upon 4x approaching to 1 into 2x approaching to 1 सेटिंग जो रह गया कम ज्यादा। ऊपर क्या बचा है 4x, यहां गड़बड़ नहीं करना। नीचे क्या बचा है 2x। 2x यहां मल्टीप्लाई किया, यहां करना पड़ेगा। 4x यहां किया, यहां करना पड़ेगा। x कैंसिल और ये पूरी वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। LHL 2 के बराबर है, LHL 2 के बराबर है, RHL भी 2 के बराबर है। कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहां पे। ये 1 हो गया पूरा का पूरा, ये माइनस हाफ हो गया। इस पूरे की वैल्यू ये 1 है, ये माइनस हाफ है। इस पूरे की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर होगी। और यहां पर भी पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये sin 4x हो गया, ये sin 4x हो गया, tan 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये 4x हो गया, ये 2 को अप्रोच करेगा। कंफर्मली वी कैन से दिस कि नो वैल्यू ऑफ f0। एग्री? तो ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। तो एक चीज सीखी है मैंने, एक चीज सिखाई मैंने पूरे 2-3 वीडियोस के डिस्कशन में, हाउ वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अगर मुझे पॉइंट पता है, फंक्शन पता है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। उस पर वेरियस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। वेरियस से मतलब हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो, कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कंटिन्यूटी चेक करके बताओ, राइट, या जो कुछ भी बात कर रहे हो आराम से बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।